नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 7 के लेबर कॉलोनी इलाके में नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी का इंतखाबी जलसे आम मुनक्किद हुआ। इस जलसे में नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी की सदर संगीता विठल पाटिल डक के अलावा राय बोले सुभाष नामदेव, मेहरुन्निसा बेगम, मुनीरुद्दीन, नुमाइंदा उम्मीदवार मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, प्रियंका मनीष कामड़े, अभिजीत मुन्ना, बाबूराव कदम, कोंडेकर की मुकामी अफराद ने कसरत से गुलपोशी करते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया। वाले घर में घुस के बैठे वाले कुछ लोगों तक के विचार किए जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे किसको कौन घर में घुस के बैठे वाला है तो आवाज दूर दूर तक के जाने। हमारे तरफ से गुजारिश है कि वो जो है ना हमारे मुंतजिबुद्दीन की गुलपोशी करे। गुलपोशी कर रहा हूँ ताकि उनके वालदा के लिए हमको अपील करना है। मैं तो ये चारों भी उम्मीदवार से गुजारिश करूंगा कि उन्हें ना इस तरीके से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे उम्मीदवार है और जो वक्त कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वोट हमको संविधान दिया है, उस संविधान में डर नाम की चीज नहीं रखा। हमको जो नमानुल यकीन को कोई है, उसी नाते हम जो ना 15 जनवरी को सुबह उठकर जो ना पहले 2 मशीनों पे से एक मशीन के ऊपर नंबर्स का गेम होता है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर देखेंगे तो हमारे पास जो संगीता मैडम ने आप लोगों के बीच में रखा गया है, जो पूरी तरह से लालच देंगे, आपको इस पैनल के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों पर आना नहीं है। और जो तरजीह करता है तो उनके लिए आगे और हमको सभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 7 में 4 के 4 उम्मीदवार सक्षम है और मैं अपील करूँगा मेरे महल्ले के लोगों से और वार्ड नंबर के जनता से कि ये लोगों को चुन के देना। और इसके अंदर अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे सुभाष राय बोले के वैसा 20 साल 25 साल का एक एक्सपीरियंस रखने वाला और सेकुलर माइंड रखने वाला आदमी है मनीष कामड़े है। और उसके अलावा हमारे मुन्ना कदम वो भी सेकुलर माइंड है, एकदम अच्छे लोग हैं। हमारे मुंतजिब साहब के जो वालदा है वो भी अच्छे हैं। तो मैं इतनी अपील करूंगा कि आने वाले कल जो 15 तारीख को मतदान करना है वो कब्बशी कब तश्तरी को करना है और ये चारों को भी जीत के लाना है। अलीम सेठ, आप इस वार्ड से कारपोरेटर रह चुके हैं, आपने भी उम्मीदवार मतलब इलेक्शन लड़ने का तय किया था, लेकिन आपने इनको तायद की, इनके पीछे रहे, तो इसके कारण क्या है? इसकी वजह यह है कि हम 4 तो सक्षम थे, चारों के चारों हम टिकट मांग रहे थे, मगर मैंने ऐसा महसूस किया कि भाई 2 दलित है, बहुत समाज के है, एक मुस्लिम है, तो एक हिंदू होना चाहिए। हिंदू होना चाहिए तो मेरे को मुन्ना कदम के वैसा हमारे पास 5 साल पहले 7 साल पहले मुन्ना कदम ने बहुत मेहनत किया था और मुन्ना कदम जब इच्छुक था मगर मुन्ना कदम ने मेरे वास्ते कुर्बानी दी थी। आज मैं वो कुर्बानी वापस कर रहा हूँ। आपके मुखालिफ के उम्मीदवार है, जो पैनल के मुखालिफ के उम्मीदवार है, वो बीजेपी की मीटिंग कर रहे हैं, शहर विकास आघाड़ी जो बीजेपी की कहने पर या इशारे पर चल रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या? मैंने कल ही एक थोड़ा सा शेर बोला था, खुशी और गम का इजहार कम ज़र्फ लोग करते हैं और जो धूल फूल हमारे आंखों पर डालते हैं वो झटक के चलते हैं। मैं वो लोगों से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने क्या बोल रहे, अभी थोड़ी देर पहले विठल अध्यक्षा संगीता बाई डक ने बोली और राय बोले साहब ने बोले कि
इनकी अपनी संस्था है, इनकी अपना रजिस्ट्रेशन है। उन्होंने ये बोले चाहते तो वो बीजेपी में जा सकते थे, बीजेपी में उनको मिल सकता था, जो भी है, मगर उन्होंने सेकुलर है और उन्होंने सेकुलर पने से एक अपना रजिस्ट्रेशन कराए और ये चारों की चारों उम्मीदवार को उन्होंने खड़े किए, ना कि बी टीम है। ये बी टीम बोलने वाले मुखालिफ जो है उन्होंने बोलते हैं उनके ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई भी है, इसके लिए वो कुछ भी बोलेंगे, हम उससे सहमत नहीं हैं। उनको जो बकवास करना है वो कर सकते हैं। वार्ड नंबर 7 की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 7 की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं ताकतवर हूँ तो मेरी जनता, मेरे लोग ये भी ताकतवर है वोट डालने के लिए और समझदार है, अखले सुलूक, उनके हुस्न सुलूक और अच्छे वो लोगों के अंदर है। ये 4 के 4 ये लोगों को जिता के लाएंगे, ये मैं मेरे महल्ले के लोगों से अपील करता हूँ। इंतखाबात के दौरान आपको टिकट देने का वादा करने के बाद भी आपने पार्टी छोड़कर चले गए, सोशल मीडिया पर भगोड़े, ये किस तरह के इल्जाम आप पर लगा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि पार्टी की जानिब से हम चारों ने पैनल बनाकर पूरी तैयारी की थी प्रभाग नंबर 7 से, मैं, सुभाष दादा राय बोले, अलीम भाई और मनीष कांबड़े, मगर पार्टी के आला कायदीन ने आयन वक्त पर कभी मेरे सामने कह रहे हैं कि तुम्हारा एक टिकट ले लो, कभी अलीम भाई को मेरे को बुला के बोल रहे तुम दोनों ले लो, कभी कहा जा रहा है कि मनीष कांबड़े को और हम उनको देंगे। यानी उन्होंने किसी के इशारे पर काम कर रहे थे, ये मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूँ। उन्होंने पार्टी के आला कायदीन ने हमारे साथ गद्दारी की, हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। उसके बाद भी जब उन्होंने कहा कि ये प्रभाग हम वंचित को छोड़ रहे हैं और उन्होंने खुद कहा कि भाई आप लोग अब आज़ाद है, आप आज़ाद तौर पे खड़ो सकते हैं। अच्छा बंदे जी भाई, दूसरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का युति होने के बाद जो मेरिट के कैंडिडेट थे वो उनको नहीं मिल सके, तो इसका नुकसान हुआ क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल, आप देखेंगे 16 तारीख को जब नताइज आएंगे, मैं समझता हूँ कांग्रेस का हाल एक सिंगल डिजिट का रहेगा, उनकी 10 सीट भी नहीं आएंगी, 9 सीट के अंदर वो लपटे जाएंगे, ये देखेंगे आप। मुझे दूसरा एक सवाल है, ये जो कब्बशी के बारे में जो बताया जा रहा है, तो ये जो है वो नगर परिषद के जो इलेक्शन हुए वहाँ पे भी कब्बशी थी, उनके आने के बाद अशोक राव चौहान साहब के साथ जाके वो लोग फोटो तार कराए। हाँ, ये निशानी के लेके जो वो कंफ्यूजन है उसको बताइए। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अवाम को भी ये बताना चाहता हूँ कि वो जो बिलोली, धर्माबाद, आपके दूसरे इलाकों में जो बिलोली वगैरह में जो कब्बशी चुन के आई थी, वो मराठवाड़ा जनहित पार्टी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन धर्माबाद का है और उसका नगर अध्यक्ष ने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खुला पार्टिंबा दिया। हमारा जनहित पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी से है, जिसके अध्यक्ष अलीम भाई ने जैसा बताए संगीता पाटिल डक है और हमारे सुभाष दादा राय बोले इसके संस्थापक सचिव है। हमारी पार्टी का किसी बीजेपी वाले से कोई संबंध नहीं और आगे भी हम कोई बीजेपी को सपोर्ट करने वाले नहीं। शहर विकास आघाड़ी ने पहली बार उम्मीदवार दिए, आपको कितना यकीन है जीत का? बिल्कुल, आपने खुद पूछा है और आपने खुद कहा है कि ये चारों मेरिट के कैंडिडेट थे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पैनल भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल कर रहा है। दादा, वंचित के एक नेता ने बताया कि कब्बशी जो है इसमें जो अशोक चौहान की जहरीली चाय है, पब्लिक ने इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्या वजह? अभी कौन बोला, क्यों बोला, उसके सिलेंडर में किसका गैस है उसको मालूम है। गए बार को जिसने इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, उसको बालाजी चौहान ने गैस भरा था क्या? उसको तो बालाजी चौहान ने गैस भरा था ना, वैसे बालाजी कल्याण करने, वैसे आदमी हमारे को क्या बोल सकता? अरे ये पार्टी खुद की मेरी पार्टी है, मैं उसका सचिव हूँ, मेरे दोस्त विट्ठल पटेल के घर वाले उनके अध्यक्ष है, हमने पार्टी तैयार करे वाली है। गगरानी साहब मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास चाय को जाने के बाद कुछ बातें हो गए, उस बातों में से हम कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं था, जो पार्टी निकालना बोल के हम रजिस्टर करके छोड़ दिया था इसको। अलीम भाई के आने से क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? अलीम भाई हमारे साथ आने से हमारी जीत है। अलीम भाई की ताकत जो लेबर कॉलोनी में है, आबादी में है, हमारे मोहल्ले में उनकी ताकत है, हिंदू लोग उनको मानते हैं, सब समाज में जिस तरह मैं पूरे समाज में घूमता हूँ वैसा अलीम भाई का रवा है, पूरे समाज में आते। मेरे जो चारों उम्मीदवार है ना, सब समान है से, तो मुन्ना है, मुंतजिब है, मनीष है, हम पूरे अलग अलग जाति के ताकत और लोग हैं। विट्ठल पटेल की ताकत हमारे साथ, संगीता पटेल की ताकत हमारे साथ, ये ताकत के जोर के। अब अभी मैं जेबी नगर की सभा तुम देखे होंगे, जेबी नगर का माहौल देखे होंगे, बच्चा बात जेबी नगर में किसी के उम्मीदवार के पास बच्चा नहीं है, पूरे बच्चे मेरे पास है, पूरी लेडीज जेंट्स पूरा
किसको वहाँ पर आने को जगह नहीं से बोले इतना माहौल हुआ है। तो आने वाले 15 तारीख को मैं वार्ड के पूरे लोगों को अपील करता हूँ कि हमारे कब्बशी निशान की मोहर लगा के हमारे चारों उम्मीदवार जीत के दो। ठीक।